अफलातून किसे कहते हैं? तो आप ये सब जानते हैं कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है। तो सूरजमल जाट थे, भरतपुर के पास इनका राज्य हुआ था जाटों का राज, तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया था? तो राजा जयसिंह ने जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस था मथुरा। यूपी में 2 स्थान थे, बनारस और मथुरा। यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार हम ब्रह्मास्त्र सीरीज करते आ रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं जैसे पेपर हो रहे हैं उत्तराखंड और या भी आर जो भी हुए उन सब में कितने क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं और आने वाले पीसेस और बिहार पीसेस के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज गलत नहीं करना। राजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 2 नवंबर 1780 को हुआ था और किस मिसल में हुआ था? तो शुकर चाकिया मिसल। कौन सी मिसल थी? शुकर चाकिया मिसल आप जानते हैं इनकी एक 12 मिसल थी सिखों की, तो शुकर चाकिया मिसल में हुए थे और इनके पिताजी का नाम महासिंह था। क्या नाम था? महासिंह। रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ ये भी पूछते हैं, तो आप बता पाएंगे किस में हुआ था? शुकर चाकिया मिसल में। 2 नवंबर 1780 को महासिंह पिताजी थे इनके, महासिंह इस मिसल के मुखिया थे। लाहौर इनकी राजधानी थी। 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की थी अंग्रेजों से। अंग्रेजों से कौन था? चार्ल्स मेटकाप। 1809 में अमृतसर की संधि। पानीपत का 3rd युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का 3य युद्ध 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठों और अफगानों के बीच, मराठों के और अफगानों के बीच। तो मराठों की ओर सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व करता थे, जबकि अफगानों की ओर अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व करता थे और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, दुर्भाग्यपूर्ण। अगला है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बहुत पूछते, मराठों का एक योग्य नेता था। तो नाना फडणवीस का जो मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। पूछ सकते हैं नाना फडणवीस का रियल नेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बालाजी जनार्दन भानु। और इसी नाना फडणवीस को ग्रांड डप ने मराठों का मैकियावेली कहा था। ग्रांड डप ने, जिसने कि मराठों का इतिहास लिखा है, उसने मराठों का मैकियावेली भी कहा था। किसको? नाना फडणवीस को, जिसका रियल नेम बालाजी जनार्दन भानु था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? बहुत पूछते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने की? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बहुत पूछी आती ब्लू वाटर पॉलिसी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की, याद रखें इस बात को। अगला है बम्बई शहर का संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? तो गेराल्ड एंगियर को। हालांकि कुछ त्रुटिपूर्ण इतिहास लेखन है उसकी वजह से ऐसा है। तो बम्बई शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियर को माना जाता है, जिस हिसाब से कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नोक को माना था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे संस्थापक मानने से अभी हाल ही मना कर दिया है। तो उसी तरह बम्बई का शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियर, जो भी त्रिपुर, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा गेराल्ड एंगियर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में 1664 में हुई। कब हुई? 1664 में हुई। और किसके समय हुई थी? लुई 14, लुई 14वां वहाँ का शासक था, लुई 14वां। अब कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, वो किन किन राज्यों में हैं, कहाँ से उनका संबंध है, आइए देखते हैं। हमेशा पूछे आते हैं और बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे नृत्यों की, तो बात कर लेते हैं भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। कथकली का संबंध आपका केरल से है, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्रा, कुचिपुड़ी आंध्रा। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिया असम, कथक यूपी, याद कर लीजिए। ये शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है हमारे। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्रा, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम और कथक उत्तर प्रदेश। कोई ना कोई एक नृत्य आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा और गलत नहीं करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ इसकी निःशुल्क PDF आपको मिल जाएगी। अगला है, फिर कुछ हम बात कर रहे हैं लोक नृत्यों की, फोक डांसेस की, वो कहाँ से संबंधित हैं तो देख लीजिए। पहला रऊप, तो रऊप का संबंध जो है वो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से है। नाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नाटी जो डांस होता है वो नाटी बहुत फेमस है वहाँ, चंबे का, हिमाचल में है। गणगौर और घूमर, ये दोनों का संबंध राजस्थान से, गणगौर और घूमर का संबंध राजस्थान से। स्वांग का संबंध आपका हरियाणा से, स्वांग का संबंध हरियाणा से है। और गरबा का संबंध गुजरात से है, गरबा गुजरात। पडवानी छत्तीसगढ़, पडवानी छत्तीसगढ़। तमाशा महाराष्ट्र और अंकिया नट असम से है, याद रख लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। रऊप का संबंध जम्मू कश्मीर से, नाटी हिमाचल प्रदेश, गणगौर एंड घूमर राजस्थान से, स्वांग हरियाणा, गरबा गुजरात,
पडवानी छत्तीसगढ़, तमाशा महाराष्ट्र, अंकिया नाट असम से। जब भी किसी एग्जाम में कहीं पर भी आपको मिलेगा, अब आपको इससे गलती नहीं करनी है। अगला है साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इन दोनों की स्थापना 1954 में बहुत पूछा जाता है और अभी पूछा गया हाल ही में, कल ही जो एग्जाम हुआ आपका आरओ वाले में मैच मिलाने को। तो साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। संविधान सभा का प्रतीक क्या थी? संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या थी? तो हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या मोहर क्या था? हाथी। याद करिए, हाथी। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, हैंड राइटिंग है, ये आप जानते हैं, हैंड राइटिंग है, पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। तो इसे किसने लिखा था? तो याद रखें, बहुत बेहतरीन नाम है, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान पूर्णतः हैंड रिटन है, फुली हैंड रिटन है, हस्तलिखित है। तो इसे किसने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। याद रखें इसको। अगला है मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भारत में? तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रशिया रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो है आपका साउथ अफ्रीका से लिए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन सब का भला हो। ये 15 क्वेश्चन जो होते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ देने वाली है, लगातार जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप निःशुल्क पीडीएफ के लिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।